Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will talk about plateaus. Make a mountain 6 inches high with wet sand and then remove the upper half. भीगी हुई रेत से 6 इंचेस हाई एक माउंटेन बनाएं एंड देन रिमूव दी अपर हाफ और उसके ऊपर वाला आधा हिस्सा रिमूव कर दें. ऑब्जर्व व्हाट टाइप ऑफ शेप इज लेफ्ट बिहाइंड और देखें कि किस तरह की शेप पीछे रह जाती है. प्लेटो हैज़ द सेम शेप. प्लेटो की शेप बिल्कुल ऐसी होती है. डियर स्टूडेंट्स, आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि ये 6 इंचेस हमें कहा गया है कि एक आपने माउंटेन बनाना है वेट सैंड के साथ, यानी भीगी हुई रेत के साथ, और फिर आपने ये ऊपर वाला हिस्सा जो रिमूव कर देना और आपने ये चीज़ देखनी है. ये देखें, ये नीचे से माउंटेन है और ये ऊपर से फ्लैट हो गया है. ठीक है, तो ऐसा माउंटेन जिसकी जो सरफेस है, यानी कि उसकी जो टॉप पे जो सरफेस होती है वो अगर फ्लैट हो तो उसको हम प्लेटो कहते हैं. ठीक है. Plateau is a landform which is high from the surrounding surface like a mountain but has a flat and dissected top like plain. Plateau एक लैंडफॉर्म है जो आसपास की जगह से एक पहाड़ की तरह ऊंचा होता है, लेकिन ये टॉप से फ्लैट होता है, हमवार होता है और एक मैदान की तरह कटा फटा होता है. यानी कि ये मैदान की तरह हमवार और कटा फटा होता है. इधर वर्ड था डाइसेक्टेड. डाइसेक्टेड का मतलब होता है कटा फटा. यानी प्लेटोस जो होते हैं ये ऊपर से मतलब ये एक पहाड़ की तरह ऊंचे होते हैं, लेकिन ये टॉप से क्या होते हैं, हमवार और कटे फटे होते हैं. इनकी जो सतह होती है ऊपर से वो कटी फटी और हमवार होती है, एक मैदान की तरह, एक प्लेन की तरह. Some plateaus were formed by the uplifting of areas during the mountain building process in the past, while some plateaus have also been formed by the solidification of lava on the surface of earth. पहाड़ों के बनने के अमल के दौरान कुछ इलाके बुलंद होकर प्लेटोस बन गए और कुछ प्लेटोस लावा के सतह ज़मीन पर आने के बाद सॉलिड होने के बाद वजूद में आए. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको समराइज़ करें तो प्लेटोस जो हैं ये दो तरह से बनते हैं. एक ये कि जब पहाड़ बन रहे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि कुछ एरियाज़ जो होते हैं वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तो इस तरह से प्लेटोस वजूद में आते हैं. और कुछ इस तरह से वजूद आते हैं कि ज़मीन के अंदर से जब लावा निकलता है तो सतह ज़मीन पर आकर सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्लेटोस हैं वो वजूद में आते हैं. तो ये दो रीज़न्स हैं. According to formation and location, there are 3 types of plateaus. Dear students, formation कहते हैं बनावट को, स्ट्रक्चर को, और लोकेशन जो होता है ये होता है महल्ले वकू, यानी कोई चीज़ कहाँ वाक़या है. तो बनावट और लोकेशन यानी महल्ले वकू के लिहाज से प्लेटोस की 3 टाइप्स हैं. The first one type is intermontane plateaus. The plateau which is situated between high mountain is called intermontane plateau. ऐसी प्लेटो जो हाई माउंटेन्स के दरमियान वाक़ हो उसे हम इंटरमोंटेन प्लेटो कहते हैं. ये आप पिक्चर में देख सकते हैं. ये क्या है, ये प्लेटो है. ठीक है, और ये इसके इर्द गिर्द क्या है, ये हाई माउंटेन्स हैं. तिब्बत एंड बोलिविया आर इंटरमोंटेन प्लेटोस which have been formed with the creation of mountains. तिब्बत और बोलिविया जो हैं ये इंटरमोंटेन प्लेटोस हैं जो माउंटेन्स के बनने के साथ ही वजूद में आई हैं.